हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एग्री सार विद विसी। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जो भी हमारी सेमेस्टर एग्जाम के लिए थ्योरी क्लासेस चल रही हैं उसमें हमने एग्रोनॉमी का स्कोप, डेफिनेशन और प्रिंसिपल्स कंप्लीट कर लिए हैं। दूसरा लेक्चर हमारा टिलेज पर रहने वाला है। तो टिलेज या मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ टिलेज, तो हम आज बात करने वाले हैं टिलेज के बारे में। तो टिलेज जो हमारा है ये एक एंग्लो सेक्शन वर्ड है। ये आप सभी लोगों को पता होना चाहिए, कई बार यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, पूछ लिया था। एंग्लो सेक्शन वर्ड जो कि दो शब्दों से मिलकर बना है, टिलियन एंड टियोलिन। जिसमें से टिलियन का आपका मतलब होता है टू प्लाउ, और टियोलिन का आपका जो मतलब होता है वो होता है प्रिपेयर फॉर सीड सोइंग टू सोयल, यानी कि सोयल को बुआई, सीड की बीज की बुआई करने के लिए तैयार करना। तो ये एंग्लो सेक्शन वर्ड होते हैं जिसे टिलेज मिला है, और इनका मतलब जो होता है आप अपने नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर फादर ऑफ टिलेज, फादर ऑफ टिलेज, तो फादर ऑफ टिलेज जो है वो आपके हैं जेथ्रो टूल। इनकी अगर एक बहुत ही फेमस बुक पूछ ली जाए तो उस बुक का नाम है हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, हॉर्स होइंग हस्बेंड्री, जो कि इन्होंने लिखी थी 1931 में, जो कि एग्रीकल्चर से संबंधित सबसे पुरानी बुक मानी जाती है। और इसे हॉर्स होइंग क्यों कहते हैं? इन्होंने अपनी बुक में सर्वप्रथम सीड ड्रिल का जिक्र किया था, सीड ड्रिल, जो कि लकड़ी का बनाया गया था और घोड़े के द्वारा चलाया गया था। तो इसीलिए इस बुक का नाम पड़ा हॉर्स होइंग हस्बेंड्री। अगर यहीं पर हम बात कर लें डेफिनेशन ऑफ टिलेज, तो डेफिनेशन इसकी क्या होती है? द फिजिकल मैनिपुलेशन, द फिजिकल मैनिपुलेशन ऑफ soil by tools and implements, the physical manipulation of soil by tools and implements for obtain soil for better seed germination, better seed germination and growth and development of plant। मतलब कि जो है फसल की बुआई करने के लिए या सीड की सोइंग करने के लिए, उसके अच्छे जर्मिनेशन के लिए, पौधे की वृद्धि और विकास के लिए जो है यंत्रों की सहायता से मृदा में कुछ ऐसा करना या उसकी उलटफेर करना आपका टिलेज कहलाता है। तो ये डेफिनेशन आप लोग अच्छे से नोट कर लीजिएगा, मैं वीडियो को पॉज कर इसके बाद हम बात करेंगे आपकी टिल्थ के बारे में। कई बार आपसे टिल्थ व टिलेज में डिफरेंस व दोनों की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, तो ये भी आप लोग अच्छे से याद रखना। अब हम बात करेंगे टिल्थ के बारे में। तो टिल्थ आपका होता है द फिजिकल कंडीशन ऑफ सोयल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज, फिजिकल कंडीशन ऑफ सोयल, कंडीशन ऑफ सोयल रिजल्टिंग फ्रॉम टिलेज, यानी जुताई करने के बाद जो भी आपका सोयल की भौतिक दशा होती है उसको हम टिल्थ कहते हैं। इट इंडिकेट, इट इंडिकेट टू प्रॉपर्टी ऑफ सोयल, टू
प्रॉपर्टी ऑफ सोयल। तो टिल्थ मृदा की दो प्रॉपर्टी को इंडिकेट करता है, जिसमें से पहला आपका होता है साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोयल, साइज एग्रीगेट एग्रीगेट ऑफ सोयल। अगला आपका है फ्राइबिलिटी फ्राइबिलिटी या भुरभुरापन। तो ये दो चीजों को आपका इंडिकेट करता है टिल्थ। यहीं पर अगर हम बात लें साइज एग्रीगेट, तो जो भी आपका इरिगेटेड एग्रीकल्चर होता है, इरिगेटेड एग्रीकल्चर इरिगेटेड एग्रीकल्चर, और दूसरा यहाँ पर लिख लीजिए ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। तो इरिगेटेड एग्रीकल्चर में आपका जो साइज ऑफ एग्रीगेट है वो मोर देन 5 mm डायमीटर का रिक्वायर्ड होता है या होना चाहिए। यहीं पर अगर हम बात करें ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में, तो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर में 1 से 2 mm का जो है साइज एग्रीगेट होना चाहिए। साइज एग्रीगेट। तो जो आपका इरिगेटेड एग्रीकल्चर होता है वहां पर 5 mm से ज्यादा डायमीटर होना चाहिए आपका सॉइल एग्रीगेट का, और जो ड्राईलैंड एग्रीकल्चर होता है वहां से 1 से 2 mm का डायमीटर होना चाहिए सॉइल एग्रीगेट का। अब हम बात करेंगे यहाँ पर आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज। ऐसे क्या उद्देश्य होते हैं टिलेज के, यानी जुताई के। ऑब्जेक्टिव ऑफ टिलेज, तो सबसे पहले आप यहाँ पर लिख लीजिए टू प्रिपेयर सीड बेड। टू प्रिपेयर सीड बेड यानी कि जहां पर हम बीज की बुआई करते हैं उस फील्ड को, उस क्षेत्र को, उस क्षेत्र को बीज की बुआई करने के लिए, तैयार करने के लिए हम क्या करते हैं, टिलेज ऑपरेशन करते हैं, यानी उसकी जुताई करते हैं। नंबर 2 यहां पर लिख लीजिए टू मिक्स मैन्योर एंड फर्टिलाइजर इन सोयल। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स को सोयल में मिक्स करने के लिए भी हम टिलेज करते हैं। जैसे हमने हरी खाद यानी ढैंचा की क्रॉप अगर हमारे फील्ड में लगी है तो उसको फील्ड में मिक्स करने के लिए हम जुताई करेंगे, जो कि आपका टिलेज कहलाएगा। अगला है यहाँ पर फॉर बेटर एरेशन। आप सभी को पता होगा कि हमारी सोयल जो होती है वो कंपैक्ट होती है, लेकिन जब उसकी जुताई कर देंगे तो उसके जो साइज एग्रीगेट हैं वो इधर उधर पे जाएंगे, तो सोयल में हमारा एरेशन बढ़ेगा। तो इसके लिए भी हम टिलेज करते हैं। अगला हमारा है फॉर वाटर होल्डिंग। जब हमारी सोयल कंपैक्ट होती है, अगर वर्षा होती है या हम इरिगेशन देते हैं तो पानी सरफेस के ऊपर से निकल जाता है बाहर की तरफ, लेकिन जब हमारी सोयल अच्छे से जुताई की गई होगी तो जो भी हमारी वर्षा का पानी, इरिगेशन का पानी होगा वह सोयल के अंदर इंटर करेगा, जिससे सोयल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और ज्यादा देर तक पानी सोयल में रुका रहेगा। अगला हो जाएगा आपका नंबर 5, यहां पर लिख लीजिए फॉर बेटर रूट डेप्थ। जब आपकी सोयल कंपैक्ट होगी तो जो भी आपके प्लांट्स होंगे उनकी रूट ज्यादा अंदर तक इंटर नहीं कर पाएगी सोयल में, लेकिन जब उसकी जुताई कर दी जाएगी तो सोयल क्या हो जाएगी, बुलबुली हो जाएगी या अच्छे से कंपैक्टनेस कम हो जाएगी उसकी। तो क्या होगी, जो भी आपकी क्रॉप होगी उसकी रूट ज्यादा अंदर तक इंटर करेगी, वहां से मिनरल्स न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करेगी। तो ये भी आपका ऑब्जेक्टिव हो गया। अगला जो हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा वो आपका रहेगा यहाँ पर फॉर बेटर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स। जब अच्छे से हमारे फील्ड की जुताई हुई होगी तो खेत हमारा बहुत ही अच्छा हो जाएगा, उसके सॉइल एग्रीगेट्स जो हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे, जिससे हमारी सॉइल की
जो भी ग्रोथ और डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे प्रकार से होगी। और इसी के साथ और भी बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होते हैं हमारे टिलेज के, तो ये सभी आप लोग आराम से नोट कर लेना। सोइल की जो ठोस परत होती है उसको भी तोड़ते हैं, जैसे ब्लाइंड होइंग के अंतर्गत आता है आपका। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ टिलेज। टाइप्स, तो इसके कई प्रकार के टाइप्स हैं, तो मैं आपको डायग्राम से बता दे रहा हूँ। तो जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ सेम ऐसे ही आप लोग भी डायग्राम बना लेना। तो टाइप में सबसे पहले लिख लीजिए ऑन सीजन, ऑन सीजन टिलेज, और एक तरफ लिख लीजिए ऑफ सीजन टिलेज। तो ऑन सीजन टिलेज में आपका होता है, इसमें भी इसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। यहाँ ए लिख लीजिए और यहाँ पर बी, यहाँ एक, यहाँ पर दो। ऑन सीजन टिलेज में जो आपका डिवाइड किया गया है वो डिवाइड किया गया प्रिपरेटरी टिलेज और आफ्टर कल्टीवेशन। प्रिपरेटरी टिलेज और दूसरा आपका है आफ्टर कल्टीवेशन। और प्रिपरेटरी टिलेज जो है इसको फर्दर आपका तीन भागों में डिवाइड किया गया है। ये अच्छे से आप याद कर लेना, ये मैप है आपका, डायग्राम है, इसी से आपको सभी जानकारी मिल जाएगी। प्रिपरेटरी टिलेज को प्राइमरी टिलेज, प्राइमरी टिलेज, सेकेंडरी टिलेज और सीड बेड प्रिपरेशन। ये फर्दर तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है आपका प्राइमरी टिलेज को। और जो ऑफ सीजन टिलेज है इसको भी कई भागों में डिवाइड किया गया है, जिसमें आपका आ जाएगा ब्लाइंड होइंग, वेट टिलेज, और यहाँ पर हो जाएगा आपका ब्लाइंड होइंग, वेट टिलेज, पडलिंग। तो ये डायग्राम आप लोग अच्छे से याद कर लेना, क्योंकि यहाँ से कई बार आपके क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। इसमें आपका सब सॉइलिंग क्लीन टिलेज ये भी आता है, सब सॉइलिंग। अगला है क्लीन टिलेज। तो आपका ऑन सीजन टिलेज क्या होता है, प्राइमरी टिलेज क्या होता है, सेकेंडरी टिलेज क्या होता है, ऑफ सीजन टिलेज क्या होता है, ये सब कुछ हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, वरना ये वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो यहाँ के लिए इतना ही, अगले लेक्चर में हम इन सबको फर्दर क्लासिफाई करेंगे, बहुत ही अच्छे से इनके बारे में कंप्लीट जानकारी लेंगे। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।